केंद्र सरकार के यहाँ पे 12 साल पूरे हुए हैं और बीजेपी जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान के जरिए अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने भी टीवी7 भारत से खास बातचीत में दावा किया है कि भाजपा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया है और सभी वर्गों के साथ लेकर जो है विकास किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। महंगाई और बिजली दरों में बढ़ोतरी के सवाल पर राठौर ने कहा है कि लोगों की आय भी बढ़ी है और बिजली दरों में हुई वृद्धि नियमित प्रक्रिया के तहत आती है। सुनिए क्या कुछ कहा है। एनडीए यानी बीजेपी की सरकार के 12 साल पूरे होने को लेकर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद, नेता, मंत्री जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं। साथ ही 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी सरकार के 12 वर्ष केंद्र में बने, लोगों के बीच में आप लोग पहुंचे, इसको लेकर के बैठक भी हुई है, क्या कुछ चीजें हैं? देखिए, इन 12 सालों में पूरे भारत का एक नक्शा बदलने का काम, भारत का रुतबा बदलने का काम और भारतवासी गर्व कर सके ऐसा भारत का निर्माण करने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पूरे देश का राजनीतिक जो पैराडाइम शिफ्ट है, पूरा परिदृश्य बदल दिया है, राजनीति के तौर तरीके बदल दिए हैं और परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स यहाँ पे स्थापित करने का काम किया है। हमने पॉजिटिव मैंडेट लेने का काम किया है कि बार बार हम चुनाव जीत रहे हैं सरकार चलाने के बाद, जैसे कि एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव उतना नहीं हो जाता जितना कि प्रो इनकम्बेंसी को होता है। माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ साथ आप देखिए कि कई प्रदेशों में हम फिर से बार बार सरकार को रिपीट करते जा रहे हैं। तो एक नए प्रकार के नए कलेवर की राजनीति इस देश में देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के काम को लेके हम हर प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है प्रदेशों में आप अपनी लोकप्रियता से नहीं बल्कि ईवीएम की गड़बड़ी, वोट चोरी से आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब विपक्ष जीत जाता है तब तो विपक्ष नहीं कहता है। अभी 2024 में भी हमको उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की सफलता नहीं मिली जो कि पहले मिलती थी 2019 में और उससे पहले 14 में मिली थी। तब तो ईवीएम चोरी नहीं हुई, क्या तब नहीं कर सकते थे? और कई जगह ऐसी स्थितियां हुई, झारखंड में हम सरकार नहीं बना पाए तो क्या वहाँ ईवीएम चोरी नहीं कर सकते थे? ये अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने एक बात कही भी थी कि वफा खुद से नहीं होती, इल्जाम हम पर लगाते हो। तो कह रहे कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईवीएम कह रही है। तो यानी कि जनता का विश्वास खुद नहीं जीत पा रहे हो और इल्जाम ईवीएम पे लगाते हो। लेकिन आपने शेर बहुत खूब कहा है, वफा खुद से नहीं होती और इल्जाम हम पर लगाते हो। हाँ, ये ईवीएम कह रही है, ना मैं कह रहा हूँ ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है। लेकिन ये जनता का भरोसा खुद नहीं जीत पा रहे। जनता का भरोसा जीतने के लिए आपको उस प्रकार के एजेंडा सेट करना पड़ेगा, उस प्रकार की कार्यकुशलता दिखानी पड़ेगी जो लोग भरोसा कर सकें। हम लोग भी विपक्ष में रहे, हमने तो कभी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम नहीं किया, उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किए। हमने कभी निर्वाचन आयोग को प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए। हमने कभी ईवीएम को हैक करने की, चोरी करने की बातें को नहीं किया। हमने उसकी जिम्मेदारी स्वयं ली कि हमारे भीतर ही कोई कमियां होंगी, हम इन कमियों को दूर करेंगे और उसके बाद जनता के बीच में आएंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ये लोग इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करते रहेंगे, निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराते रहेंगे, ईवीएम को दोषी ठहराते रहेंगे, तब तक कभी भी सत्ता में इनकी वापसी नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आपके ही उत्तर प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि तो उस पर जब भी कोई इस प्रकार की अपराध कोई हो जाता है, करता है, तो सरकार की मंशा नहीं कि उसको संरक्षण देना। सरकार ने तत्काल उस पेपर जो लीक हुआ, जांच हुई, पाया कि कुछ खामियां रह गई होंगी, तो तत्काल हमने उस पेपर को निरस्त किया है और फिर से उसके परीक्षा को कराने का, ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। ये लोग तो पेपर लीक होता नहीं था, करवाते थे और फर्जी भर्तियां करवाते थे। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरीके से वहाँ पर एक ही जिले के एक ही वर्ग के लोग
सिलेक्ट होके और बड़ी संख्या में आ जाते थे। तो ये कैसा एक ही जगह क्या सब ज्ञानी पैदा हो जाते हैं, और वो भी एक ही साल में पैदा हो जाते हैं, 2, 4, 5 साल में ही पैदा होते हैं। पहले तो आपने राजस्थान की सीकर की बात कर ली कि एक ही परिवार में सारे के सारे टैलेंटेड निकल गए जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया। वही कह रहे, तो नीट उसके बाद कैंसिल तो हुआ, वो तो उस परीक्षा को रद्द भी नहीं करते थे। अगर कोई किसी तरीके से किसी ने गड़बड़ी कर दी है तो उसमें सिस्टम में बैठकर कोई ऊपर से हर व्यक्ति उसका संरक्षण नहीं देते, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल के सीटों के भीतर ठूसने का काम हमारी सरकार करेगी। शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।